यस, कैसी है पब्लिक, क्या हालचाल बॉस आपके, कैसे हो? आपकी प्रिपरेशन एकदम अंतिम दौर में पहुंच चुकी है एंड मैं आपके लिए कुछ बहुत जरूरी लेके आ गया हूं। स्क्रीन के ऊपर जैसा आप देख पा रहे हो कि एफएम एसएम का सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इस अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर आपके सामने कैसा दिखने वाला है। बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ एमटीपी को लेकर के, कुछ कंफर्म्ड सोर्सेस को लेकर, कुछ अनकंफर्म्ड सोर्सेस को लेकर के। क्योंकि कई बार पास्ट में हमने ऑब्जर्व किया है अपने इतने सालों की टीचिंग के एक्सपीरियंस से, कई बार एमटीपी से थोड़ा डिफरेंट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया है। लेकिन मोटी मोटी बात क्या है, नए पैटर्न में क्या बदलाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले 5 मिनट मैं अपने कंफर्म्ड सोर्सेस एंड एमटीपी दोनों को बेस बना के और थोड़ा सा मैं अपना इंट्यूशन भी लगाऊंगा इसके अंदर, अपनी एनालिसिस भी दूंगा और उसके बेसिस पे एक टेंटेटिव क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसा होगा, किस नेचर के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी कितना, प्रैक्टिकल कितना, क्या परसेंटेज उसका वेटेज रहने वाला है, मैं शेयर करने वाला हूं। तो इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए यार एक लाइक तो बनती है वीडियो की। वीडियो लाइक का टारगेट आप खुद सेट कर लो और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करके रखो। मेरे चैनल पे अनसब्सक्राइब्ड यूजर्स की संख्या 70 से 80% है, आई डोंट नो व्हाई। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो और कमेंट तो वीडियो के नीचे नहीं करना, एक महापाप होता है, प्लीज डू दैट। ठीक है, मैं अभी कोई कसम वसम नहीं खिलाना चाहता, लेकिन हाँ करो। चलिए अगले 5 मिनट के लिए शांत होकर मुझे सुनिएगा, लास्ट मोमेंट तक सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एफएमएसएम के क्वेश्चन का पैटर्न जो मेरे पास है वो है, सर एक तो मॉडल टेस्ट पेपर जो आपने देखा है, एक पैटर्न तो वो इंडिकेट करता है, प्लस कुछ एडिशंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा प्लीज। देखो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट आपके दिमाग में बैठा है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पेपर है, ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन जरा उसका ब्रेकअप देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू का होगा, पहला पार्ट जो एमसीक्यू का होगा, इसमें एक 10 मार्क्स का आपका सिनेरियो आने वाला है। अब इस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू को लेके बहुत डिबेट है मार्केट के अंदर, प्लीज उस डिबेट से बाहर आ जाइए। आपके हर चैप्टर में हमने 1, 2, 3 और आईसीआई ने खुद ने एक एक दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में थोड़े से बड़े वाले डाले हुए, राइट। आपने देखा होगा, चाहे कैपिटल बजटिंग किया हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर किया हो, चाहे आपने लीवरेज का चैप्टर किया हो, चाहे आपने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर किया, हमने कुछ बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सम्स किए हैं उसके अंदर, एलेबोरेट। मतलब ऐसे समझो कि हम उसमें से कोई 20 नंबर का भी अगर उसको सेट कर दिया जाए 20 मार्क्स का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने खूब अच्छे से कंफर्म किया है, उसी नेचर के क्वेश्चन सिनेरियो बनेंगे और इससे 5 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। तो यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सिनेरियो को लेकर के बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं करनी है, बस बड़े क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस बना के आपके सामने रखा जाएगा। मतलब आईसीआई ने एक तरह से एक 10 या 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया और उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे 10 ट्रीटमेंट्स या 10 कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके के पूछ लिए, जो मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन अपने बुक में ऑलरेडी है। मतलब लीवरेज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा रेशियो भी कैलकुलेट करना है, मतलब कैपिटल बजटिंग में है और वहां भी बहुत सारा वर्किंग कैपिटल एंड रेशियो के कुछ सम्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मिक्स हैं और उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन चारों डोमेन से वहां पे पूछ लिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पहला होगा जो कंपल्सरी होगा। उसके बाद 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, जो अभी पैटर्न कह रहा है या तो 5:1 होगा या 2:2 + 1:1 होगा। तो सर इस तरह से कुल होगा और इसमें सर पूरी संभावना है कि यहां पे इस 15 नंबर में से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पे, अब मैं फिर रेशियो लगा रहा हूं, फिर आपका ब्रेकअप दे रहा हूं कि यहां जो एमसीक्यूज आएंगे वो कितने प्रैक्टिकल और कितने थ्योरेटिकल आएंगे। मैं तो भगवान से मनाऊंगा कि पूरे 15 के 15 नंबर के प्रैक्टिकल एमसीक्यू ही आए, मतलब सम बेस्ड आए, सम सॉल्व करने के। लेकिन अब आपको भी पता है कि काफी सारा थ्योरेटिकल वेटेज है। अच्छा, उसमें प्रैक्टिकल थियरी भी है, जैसे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर के किसी मॉडल से रिलेटेड कुछ पूछा जिसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपने की है, ग्राहम एंड डॉड आपने किया है, लिंटर आपने किया है या नहीं किया तो चलो एमएम किया है, ठीक है। तो एमएम की थियरी उससे रिलेटेड पूछते हैं तो वो प्रैक्टिकल ही है, बस थियरी के फॉर्म में पूछ रहे हैं, वहां तक चलेगा। लेकिन
एक या दो, खास करके चैप्टर 1 एंड 2 से और चैप्टर नंबर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से तीसरा, इन 3 जगहों से कुछ ना कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब 90% प्रैक्टिकल और 10% थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां पे आने की संभावना है। तो सर एक तो थियोरेटिकल टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना है, और अभी तो मैं यूट्यूब पे लगातार आपको वो करा रहा हूं। आपको करना है, एक्चुअली करना है, चैप्टर वाइज करना है। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैं हर चैप्टर को पढ़ाते हुए उसकी थियरी उसके साथ निपटाता था, ठीक है। चाहे मैं आधे घंटे लगाता था, चाहे 45 मिनट लगाता था, या अलग अलग टॉपिक के साथ निपटाता था, बट उसके शॉर्ट नोट आपको जरूर दे रहा था वहां पे, आप नोट भी कर रहे थे, ठीक है। उनको अच्छे से रिवाइज करना, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आइदर इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेकर के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तक, बिगिनिंग टू एंड पूरा। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर। यहां पे बॉस बदलाव है, यहां ध्यान से देखना है। यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का आता था। एक थियरी कहती है कि क्वेश्चन नंबर 1 एक तो कंपलसरी होगा ही होगा, ये 5 मार्क्स का आना चाहिए, एक थियरी कहती है। बट इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल टेस्ट पेपर सेट किया है वो 15 मार्क्स का है। अभी यहां पे मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, या कोई भी नहीं है, इस पे दावे बहुत सारे होंगे, लेकिन यहां पे आपको मान के चलना है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए, बी एंड सी। तीनों में एक रेशियो का होगा, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का हो सकता है, या लीवरेज का हो सकता है, एक कैपिटल बजटिंग का हो सकता है, ठीक है, या एक छोटू सा क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी हो सकता है इस तरह से, या ईबीआईटी ईपीएस का हो सकता है इस तरह से। ये ABC होंगे 3। इसका मतलब आपकी लाइफ में नए क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से ये पूरा, और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा, कोई प्रैक्टिकल थियरी नहीं होगी। मतलब यहां तक आपकी लाइफ में 30 मार्क्स के कंपलसरी प्रैक्टिकल कंपलसरी क्वेश्चंस हो गए, जो पहले 20 नंबर के हुआ करते थे, अब ये 30 मार्क्स का हो गया। दिस इज द चेंज। कंपलसरी की संख्या बढ़ रही है, ऑप्शंस इंस्टीट्यूट कम कर रहा है, जबकि क्वेश्चन के पेपर की वेटेज ऑलमोस्ट उतनी है या 2 नंबर बढ़ ही गया है। लेकिन अब इसमें से सर 30 में से आपको 2 मार्क्स का थियोरेटिकल बैकग्राउंड मिलेगा, और 28 मार्क्स सर इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सम करने। मतलब ये वाला एरिया आपके सक्सेसफुल होने के लिए और पूरे 50 में 50 स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब 30 नंबर 60% पेपर में तो आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते, अब उसके आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए ध्यान रखिएगा। और अब तक मैंने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोले हैं ये 5 into है, मतलब 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको अपने पूरे सिलेबस पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, और 7, 8 और 10 नंबर तक आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। प्लस ये एक सिनेरियो आएगा, ये मान के चलो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव या 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में आपको मिक्स टाइप का, मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप का मिलता है, उसको बड़े ध्यान से फिल्टर आउट करके प्रैक्टिस करना। अपनी बुक में बहुत सारे हैं, यहां तक की लर्निंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये ए एंड बी में बटा हुआ होगा। ए 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, बी, ध्यान से सुनना, बी 2 मार्क्स की थियरी होगी। अब देखो यहां पे नया है ये कुछ, मतलब थियरी का कवरेज बढ़ा रहे। यहां पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये 2 और 3 की पूरी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। या तो 8 नंबर, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन नंबर 3 5 और 5 नंबर का प्रैक्टिकल हो, क्योंकि इतना ज्यादा थियरी मतलब डाइजेस्ट नहीं होएगा आईसीआई को, मुझे भी पता है। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करने, या एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही हो, सीधा प्रैक्टिकल हो। तो ये भी पहली थियरी, दूसरी थियरी, लेकिन जो अभी स्टैब्लिश्ड है वो है 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो मान के चलो जो हम 10 नंबर वाले करते हैं वो, प्लस 2 मार्क्स का आपका थियोरेटिकल। तो कुल मिला के क्या हो गया बॉस, यहां पे 16 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हो गए इन दोनों पेपर में, और यही हम प्रेफर करेंगे कवर करना, और 4 मार्क्स की थियरी हो गई। अभी तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, सर यहां तक का जितना पेपर आपने डिस्कस किया, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस नहीं किया, मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी कंप्लीटली थियोरेटिकल, थियरी होगा। इसमें पोर्शन होंगे ए, बी एंड सी। और ध्यान से सुनना, ए जो होगा, ध्यान से सुनना, ए होगा 4 मार्क्स का, ये होगा 4 मार्क्स का, और ये होगा 2 मार्क्स, और इसके और में होगा ऑप्शन में एक 2 मार्क्स। मतलब कुल मिला के 10 मार्क्स का, जिसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स की थियरी होगी।
सर ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप। अब एक एक्सेप्शन हो सकता है कि 8 और 2 वाले 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस ये हो सकता है कि 10 या 5-5 नंबर के 2 या 10 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाए, बट गिवन सिनेरियो के अंदर अगर हम मान के चल रहे हैं, अगर जैसा हम नॉर्मली मान के चलते हैं सारे बच्चे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में छोड़ने वाले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ने वाले, एक ऑप्शन दे रहा हूं क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, तो वी विल हैव टू write this, right? And to write this we need to know good practical, good theoretical background both. But still let me tell you, अगर हमें लगता है कि नहीं सर हम तो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन को ही कंपलसरी मान लेते हैं, मतलब फिर तुम्हारी लाइफ पे सब कुछ कंपलसरी है, ऑप्शन लेस हो गए तुम, एकदम ध्यान रखना मेरी बात को, ऑप्शन लेस हो गए आप। अगर आप ऐसा मान लेते हो तो कुल मिला के जो एनालिसिस कहती है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो विदाउट एनी ऑप्शन आपको 44 मार्क्स के प्रैक्टिकल एंड 6 मार्क्स की थियरी करनी पड़ेगी। मतलब इस हिसाब से 88% प्रैक्टिकल, जो पहले के अगर क्वेश्चन पेपर से मैं कंपेयर करूं तो पहले पूरे के पूरे 50 नंबर अपने को एफएम के अंदर पूरे 50 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाते थे अगर हम थ्योरी को माइनस करके चलते थे। मतलब अभी हम थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब लर्निंग क्या कहती है कि हमें थ्योरी पूरी तैयार करनी चाहिए। बोलो यस और नो, कमेंट करके बताइए, बोलो यस और नो। थ्योरी पूरी तैयार करनी चाहिए। और उसके बाद 12 मार्क्स की थियोरेटिकल आपका थ्योरी का वेटेज है, 24 × 6 + 6 ये वेटेज है। तो बॉस थ्योरी को, और इसमें भी खास करके जो ये 6 मार्क्स की थ्योरी आ रही है आपकी लाइफ में, इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल थ्योरी है या थ्योरेटिकल भी हो सकती है, चैप्टर 1 और 2 का भी हो सकता है। कुल मिला के थ्योरी भी हमें पैरेलली तैयार करनी पड़ेगी एफएम एसएम पढ़ते हुए। अब 56 मार्क्स की थ्योरी आपको तैयार करनी है और 44 मार्क्स का प्रैक्टिकल तैयार करना है। बोले यस और नो। और इन केस अब टोटल पेपर आपका कितने नंबर का हो गया? टोटल पेपर आपका 62 मार्क्स का हो गया। 2 मार्क्स एक ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स्ट्रा मिलता है, 62 मार्क्स का। 62 मार्क्स से आपको 44 मार्क्स की प्रैक्टिकल है एंड सर इसके अंदर सर 18 मार्क्स का आपका थ्योरी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमें अगर कंपल्सरी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है तो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स अभी आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। अभी ये 70-30 का रेशियो हो जाएगा, 70-30। अगर गलती से थ्योरी आपने ज्यादा ले ली तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, कोशिश करना पहले 4 क्वेश्चन में ही निपट लेना और चौथा अगर ना हो तो जाना, क्योंकि ना थ्योरी में तो आपको पता ही है थोड़ा सा एवरेज मार्किंग होने के चांस रहते हैं, थोड़े से नंबर काटा पीटी मचती है। प्रैक्टिकल थ्योरी में काटने की गुंजाइश कम होती है और कोशिश करना थ्योरी को पॉइंटर्स में लिखने के लिए। इसीलिए जो मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं ना लगातार सारे चैप्टर का, उसमें ना स्पेशली पॉइंटर मार्क करा रहा हूं आपको, स्पेशल पॉइंटर मार्क करा के दे रहा हूं सो दैट कि, और वो भी आईसीआई के स्टडी मैट में, क्योंकि स्टडी मैट को ही ढूंढता है आईसीआई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट एफएम। अब बात कर लेते हैं एसएम की। एसएम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ पैटर्न में चेंज तो है ही। तो ध्यान से सुनिए, पैटर्न में चेंज है, क्वेश्चन वैसे ही रह गए, बस कंपलसरी क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। बट बहुत क्विक बात कर रहा हूं। एसएम में एकदम पहले पार्ट की कहानी वही है, एक सिनेरियो जिसके 10 मार्क्स, दूसरे 5 मार्क्स के एमसीक्यूज, लेकिन इसमें से 5 के 5 मार्क्स में से कम 2 एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना है। कॉन्सेप्चुअली एंड एप्लीकेशन वाइज यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और मार्क माई वर्ड्स, हम क्या करते हैं ना, एफएम में छापते हैं, हमें लगता है एफएम में सबसे ज्यादा वक्त लगाते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी 50 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल जरूर है 50 मार्क्स का और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इग्नोर मारते हैं। ये गलती आपसे आज अभी भी आपके पास लगभग आपके एग्जाम होने में कुल मिला के कोई 28-29 दिन बाकी है। आई विल रिक्वेस्ट कि एसएम को लाइटली ना लें, एसएम को स्कोरिंग बनाएं। जितनी कमियां अगर कुछ यहां रह जाती हैं कंपल्शन के दौर में, तो उसको पूरा करने के लिए एसएम इज द बेस्ट राइडर। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज बेस्ड स्टडी करनी है। छोटा मॉड्यूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट केक वॉक देने वाला है। नहीं सर, भगवान से बनाओ हमारे लिए पेपर बहुत ही ईजी आए। देखो पेपर आपका ईजी आएगा, पेपर आपका टफ नहीं आएगा। लेकिन मैं एकदम कट टू कट आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि अभी नहीं आपसे सीधी सीधी बातें करूंगा तो यार कब करूंगा, एग्जाम के बाद। दिस इज हाउ आई थिंक। नेक्स्ट,
सर पार्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, ये कंपलसरी होगा, और ये पहले 5 मार्क्स का आता था, अब ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो अभी आपका ना थोड़ा सा यहां पे देख लो, कुल मिला के 25 मार्क्स के क्वेश्चन एसएम के अंदर ऐसे हो गए आउट ऑफ 50, जिसमें आप किधर नहीं भाग सकते हो। इसका मतलब आपको 100% सिलेबस अच्छे से कवर करनी पड़ेगी विद ऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल केस सिनेरियो सब यही सॉल्व करने हैं। तो नाउ आपकी पढ़ाई में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज की वेटेज बढ़ गई। अब आप बोलोगे सर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्यों करूं, यहां तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, केस बेस्ड आ रहे हैं ना। बेटा ये सिनेरियो जो है ना, कहने को उससे हमें एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, बट फॉर योर काइंड नॉलेज सिनेरियो पढ़ने से हमें केस बेस्ड क्वेश्चन को पकड़ने की आदत पड़ती है। एक बार हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ना कि ये वाला केस स्टडी कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, इसलिए मैं साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस किया ना सिनेरियो, तो आपका ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होएगा, क्योंकि वो आदत पड़ गई है तुम्हें कहानी को समराइज करके उससे ये पता करने की कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, एग्जैक्ट हमें लेके कहां जा रहे हैं और इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है, जो अपने मेंटोर में भी काफी है, उसको बहुत ज्यादा करनी चाहिए, खास करके जब एमसीक्यू करते हो और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो सिनेरियोज आर द की, कॉन्सेप्ट पढ़ो, सिनेरियो को खूब प्रैक्टिस कर लो, जितने हैं एक बार देख डालो, उससे ना आपको हैबिट बन जाएगी। वो कहता है ना मुझे तो तेरी लत लग गई, तो एक्चुअली लत लग जाएगी तुम्हें उस टाइप की चीजें डिस्कस करने की और सॉल्व करने की। उसके बाद सर 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जैसा हम सबको पता है ए एंड बी 2 होंगे, इसके अंदर 5+5 के होंगे, और ये भी काफी हद तक डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल डिस्कशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शन में होगा हमारे लिए, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, ये स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, ये प्लेन वनीला बॉन्ड होंगे ये, ठीक है, प्लेन क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट क्वेश्चंस कि भाई 7S मॉडल लिखो, ये लिखो, वो लिखो, एडवांटेज लिखो, इसके डिटेलिंग लिखो, इसके एक्शन प्लान बताओ, इसके स्टेजेस बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मॉडल को डिस्कस करो, कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन में होगा ए 5 मार्क्स, बी 5 मार्क्स, बहुत सिंपल, एंड इसमें ऑप्शन होगा 5 मार्क्स। मतलब दिस कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अगर आपको आता है तो यही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहां आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर फेसिंग एनी रिस्क कि इसकी जजमेंट नहीं हो रही कि क्या कहां जाएगा, तो क्वेश्चन 2 या 3 में से कोई स्किप करके आप 4 पे आना, नहीं तो 4 बेटर इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहां ऑप्शन है, यहां 2 ऑप्शन है, तो कम से कम चलो ये लग गया तो इन दोनों में से तो एक आता ही होगा अच्छा वाला। तो कुल मिला के ये रहेगा। और इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा खास करके एसएम का, वो होगा 65 मार्क्स का, और इसमें से आपको पता ही है लिखने 50 हैं, जिसमें से कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, इसमें से आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। दिस विल बी योर पेपर ब्रेकआउट, ऐसा मतलब ओवरऑल क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो ब्रेक होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर वापस आ रहा हूं एफएम के ऊपर, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं इसके बारे में। यहां पे आपको ये 30 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी होंगे एज अगेंस्ट एसएम, जहां 25 नंबर के होंगे, और ये आपको जरूर हिट करना है। तो प्रैक्टिकल्स की खूब सारी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, खूब सारी, चिंता ना करो। सिनेरियो जो है, सिनेरियो जो होंगे वो कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं आएंगे, इन्हीं चैप्टर के सम को कुछ मिक्स करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एंड दैट विल बी इजी, मार्क माय वर्ड्स। और जो आपकी लेटेस्ट एमटीपी है वो कुछ इस पैटर्न पे बनी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% इसमें चेंजेस तो मुझे एक्सपेक्टेड है, 5-10%। इसी लाइन पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पहला सिनेरियो होगा, ये देखो, ये सिनेरियो बहुत ईजी सिनेरियो है, उसी से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बस कहानी ऊपर वाली पढ़ के ना, जैसे क्वेश्चन में से हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की बजाय सॉल्व कर करके सवालों के जवाब देने हैं, दैट्स सिंपल। उसके बाद सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ये थोड़े 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद सर आपका अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ए एंड बी 5 एंड सी 5 मार्क्स के हैं, तो ये कंपलसरी है, सो ऑन एंड सो ऑन। स्पेशल है मेरे लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अभी
बिकॉज इसमें मैंने चीज जो चेंज देखी है, पहले ये जो क्वेश्चन आता था डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन, ये एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था, अब यहां पे इन्होंने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंसर्ट किए हैं। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों डाउट है, अभी भी एक मन में चल रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर कैसा भी होता है। लेकिन आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि पहला क्वेश्चन एसएम के अंदर हो सकता है 5 मार्क्स का हो, क्योंकि एरियाज बहुत है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो इंस्टीट्यूट यहां पे इसको खींच के 5वें क्वेश्चन तक ले जा सकता है। एंड एफएम में भी इंस्टीट्यूट उसे खींच के 5वें क्वेश्चन पे ले जा सकता है। कंपलसरी कितना करना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है आईसीआई की एग्जामिनेशन कमिटी क्या कहती है, बट ये है अभी का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप ये भी क्लैरिटी जरूरी होती है व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक तो जरूरी करना। दिस इज हाउ योर बिल्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी। और ध्यान क्या चीज का रखना है, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं बिफोर आई एंड अप द सेशन। सर एक तो एसएम को सर बहुत अच्छे से तैयार करना है, एफएम तो आप कर ही रहे हो, प्रैक्टिकल पेपर है, एफएम की थियरी पे सर फोकस रखना है सर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और 2 कीवर्ड दे रहा हूं, दोनों पेपर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए या कंक्लूड करते हुए या रिमार्क पास करते हुए जरूर लिखना है। अगर एफएम में कोई डिसीजन दे रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मत भूलना। दिस इज द की टर्म, कोर ऑब्जेक्टिव है ना, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दूसरी चीज, एफएम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो आपको बहुत बिंदास तगड़ा आता है। बिल्कुल पहले या दूसरे क्वेश्चन के जाल में मत फंसना, कंपलसरी के जाल में मत फंसना। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको बेस्ट आता है, हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 3A और B हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफएम में वैल्यू क्रिएशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कहीं भी लिखने से चूकना मत, जितना लिख सकते हो लिख देना, ये की टर्म है। बाकी जितनी लिखनी है जो जरूरी बातें वो लिखते रहना, बट जहां जहां आपको मौका मिले ये 2 टर्म एफएम में एसएम में और एक टर्म जो बताया एफएम में, और प्लस एक कोर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि जितनी अच्छी शुरुआत होगी ना, शुरुआत अगर अच्छी हुई एग्जामिनर को, देखो ये तो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमने भी बड़े एग्जाम्स दिए, बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं अलग अलग जगह पे, हमने ये महसूस किया है। शुरुआत अच्छी होती है ना, एग्जामिनर थोड़ा बहुत गलतियों को भी माफ करके नंबर देता है। मैं ये सही बात बता रहा हूं, आप खुद अभी कॉपी चेकर बन जाओ, ये साइकोलॉजी है। लेट्स वर्क ऑन दिस साइकोलॉजी। दिस इज माई स्मॉल टिप बट दिस इज वेरी प्रेसियस टिप। प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।